एक ऐसी पूजा जहां लोग जानबूझकर खुद को हर्ट करते हैं। एक ऐसी पूजा जहां लोग खुद को मेटालिक रॉड से या फिर मेटालिक ऑब्जेक्ट से पियर्स करते हैं। कोई आखिर ऐसी पूजा क्यों करना चाहेगा? और आज के मॉडर्न डेज में ऐसी पूजाएं अभी भी होती हैं। ये चीज जब मुझे पता चली, देन आई अंडरस्टूड व्हाट इज चरक पूजा। मैं जब इस पूजा में पहुंचा, मैंने देखा एक लड़का लेटा हुआ है और सामने से एक इंसान कुछ मंत्र पढ़ रहा है एंड उसने एक बहुत मोटे से हुक को उसके पीठ में सीधे पियर्स कर दिया, उसके पीठ में डाल दिया। उसका कोई रिएक्शन नहीं था, वहां से एक ड्रॉप ब्लड नहीं निकला। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। इतना मोटा हुक किसी के बॉडी में पियर्स कर दिया गया एंड एक ड्रॉप ऑफ ब्लड नहीं निकला। चैत्र मास के आखिरी दिन को हमें पता चला कि एक पूजा होती है बंगाल के गांव में, जिसे कहते हैं चरक पूजा। हम इस पूजा को कवर करने पहुंचे। आज है असली चरक पूजा और सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि ये परंपरा बिल्कुल भी वैदिक नहीं है। ये एक तांत्रिक परंपरा है और इसमें लोग अलग अलग प्रकार की पूजाएं करके, अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं करके ये प्रूव करते हैं कि सनातन कितना वास्ट है और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के दर्द और अलग अलग प्रकार की तपस्याएं झेलते हैं। यहाँ पर आप जितने भी एक्सट्रीम रिचुअल्स देख रहे हैं, जहाँ पर ये कहीं ना कहीं कांटों के बिस्तर पे लेट जा रहे हैं, इतना ही नहीं, वो अपने अंदर हुक्स लगा रहे हैं, अपने स्किन के अंदर पियर्स करके। ये सारी काफ़ी एक्सट्रीम रिचुअल्स हैं और इन पद्धतियों में काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है ये, बट शाक्त परंपरा का, तांत्रिक परंपरा का ये एक हिस्सा है और यही रिप्रेजेंट करता है ये पूजा। एक्चुअल में अगर आप सही से देखोगे तो ये लोग शिव पार्वती के विवाह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट ये विवाह थोड़ा सा अलग है क्योंकि इस विवाह में सिर्फ देवता नहीं आते। इस विवाह में आते हैं देवता, भूत, पिशाच और अलग अलग योगिनियाँ। इवन नेगेटिव से स्टार्ट करके पॉजिटिव तक सारी एनर्जीज इस पूजा में शामिल होती हैं। अचानक एक इंसान आता है बड़े कांटों का झुंड लेकर। उन ब्रांचेस में ढेर सारे कांटे थे और उसने उन कांटों को अपने आप पे रैप कर लिया और जोर जोर से गिरने लगा। ऐसा लग रहा था कि शायद वो चाहता था कि कांटे उसके अंदर घुसे। ये रिचुअल काफी ज्यादा अजीब था मेरे लिए क्योंकि मैंने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं था। सबसे बड़ा शौक तो मुझे तब लगा जब एक बच्चा कांटों के बिस्तर को लेकर आया, उसके ऊपर लेट गया। इतना ही नहीं, उसके आसपास खड़े बाकी लोग अचानक उसके ऊपर कूदने लगे, जैसे कि वो चाह रहे थे कि जितने ज्यादा से ज्यादा कांटे हो उसके अंदर घुस जाएं। और वो नीचे पड़ा लड़का एंजॉय कर रहा था इस चीज को। लोगों ने एक हवन कुंड की तरह सेटअप बनाया और उसमें हवन करने लगे। शायद ये कांटों का दर्द उनके लिए काफी नहीं था क्योंकि वो सेटअप करने के बाद अचानक लोग उस आग पर कूदने लगे और अपने पैरों से उस आग को रौंदने लगे। उस पूरे समय मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या ये लोग इंसान नहीं है? क्या इन्हें दर्द फील नहीं होता? सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे टीम के बाकी सभी लोग
दंग रह गए थे इस चीज को देखकर। आप जब एक वीडियो में देखते हो किसी को ये चीजें करते हुए तो आपको उतना कुछ फील नहीं होता, बट आप जब सामने कुछ लोगों को विलिंगफुली खुद को हर्ट करते हुए देखोगे तो वो चीजें देखी नहीं जा सकती। एंड इट इज वेरी स्ट्रेंज फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू सी ऑल दिस। ये 15-20 দিন ধরে যে ধরো 15-20 দিন ধরে এরা সন্ন্যাস নেওয়ার পরে একটা মানুষের সন্ন্যাস মানে শ্মশানে থাকা থেকে শুরু করে এদের চারিত্রিক গঠনই বদলে যায় এই কদিনে। এদের খাওয়া দাওয়া আট বার চলাফেরা একই কাপড়ে একই বসনে থাকতে হয়। তো এরা যতজন লাল পড়েছে এরা এক মাস ধরে শ্মশানে থাকে। বাড়িতে কেউ খাটে ঘুমায় না, যদি কোথাও থাকলো মাঠে ঘাটে নিচে ঘুমাবে এমনভাবে। মানে মহাদেবের যে মানে মেন বিষয়টা, মহাদেব যে শ্মশানে থাকার একটা বিষয়, এগুলোই আসে। মানে একদম অঘরীদের মতো এদের জীবনযাপন এই কটা দিন করার পর এরা আজকে মহাদেবের নামে উৎসর্গ করে দিয়ে পিঠে বস্যি ফোটাবে, তারপরে মুখের মধ্যে এরা মানে বস্যি ফোটায়, মুখের মধ্যে টিপ ঢুকায়, অনেক কিছু করে। আরো কাটার উপরে যে দেখবে কুল কাটা রাখা আছে, সে কুল কাটাগুলোর উপরে ওরা শুয়ে পড়বে, কিন্তু ওদের গায়ে কুল কাটায় কোনো ব্যথা দেবে না। পরে এই বস্যিটা ফুটিয়ে এরা এই যে চড়ক গাছটা দেখছে, এই গাছে এরা ঘুরবে। আচ্ছা, চড়ক আসলে একটা গাছ, এটা একটা চড়ক গাছ। মানে এটাই দেব, এটাই ঠাকুর। এটা বছরের পর বছর জলের নিচে থাকে, পচেও না, কিছুই হয় না। এইটা হয়ে যাবে, হয়ে গেলে কালকে তুলে নিয়ে এটা জলের মধ্যে দিয়ে দেবে, পুকুরে দিয়ে দেবে, রেখে দেবে পুকুরে। বছরের পর বছর পুকুরে থাকছে, গাছটা কিছু হবে না। আবার ডাককে ডেকে তুলে এই চড়ক আবার নিয়ে আসবে। ঈশ্বরের কৃপা, ঈশ্বরের মহিমা, অর্ধশক্তি যখন হয় না, ঠিক তখনের সময় এটা। তখনের এই চড়কটা, তারপরেই যারা সাধু সন্ন্যাসীরা আছে তারা চড়কটা করে। আমিও অতটা এর ইতিহাস সম্বন্ধে আমিও জানি না খুব বেশি। पौराणिक काल में बंगाल में एक राजा थे जिनका नाम था बान राजा। ये राजा शिव के बहुत बड़े भक्त थे और ये शिव को किसी भी हालत में प्रसन्न करना चाहते थे। काफी दिनों तक साधना और अलग अलग विधियां करने के बाद भी शिव प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद अचानक उन्हें इंस्पिरेशन मिली शिव के सबसे बड़े भक्त महाराज रावण से। महाराज रावण ने एक समय पर अपने 10 सर काटकर शिव को चढ़ा दिए थे और इससे शिव काफी प्रसन्न हो गए थे। उनकी डिवोशन देखकर, ये देखकर कि वो डिवोशन में कितना ज्यादा दर्द सह सकते हैं। और यहीं से बान राजा ने खुद को एक्सट्रीम पेनफुल प्रोसीजर्स से गुजारना शुरू किया। एक ऐसे लेवल का आत्म त्याग दिखाना शुरू किया जो कि अनबेरेबल था और लोग देख नहीं पाते थे। जब इतने से भी शिव प्रसन्न नहीं हुए तो आखिरी में बान राजा ने 2 हुक को अपने पीठ में लगाया और चरक के पेड़ से लटक गए, तब तक जब तक शिव प्रसन्न नहीं हुए। और तभी से ये चरक पूजा की प्रथा चलती आ रही है। নাচ করছিলে? আচ্ছা, ভালো করেছো। ওটা তুলছিলে মাথাটা? সে মাথা তো আমার দেখালি নে। ওরা পরে ক্যাচাল হয়েছিল, বললাম যে মাথাটা তুলে আমার হাতে দিবি, ওটা ধুয়ে পরিষ্কার করে আমি মন্দিরে রেখে দেবো। হয়েছে? হ্যাঁ, আবার বন্ধ করে দিয়েছি। দেখেন বাবা, এটা আমার সাধনার জিনিস। আমার এই জিনিস না হলে পুজো হয় না। এটা তান্ত্রিক, এটা তান্ত্রিক পুজো। আচ্ছা, আমি শুনেছি ওই কপালটার মধ্যেই খেতে হয়, যারা সন্ন্যাসী থাকে ওনাদের ওই কপালটার মধ্যেই খেতে হয়। ওর ভিতরে মরার মাথায় ভাত খাইছি আমি। মরার মাথার ভিতরে আমার মন্দিরে এখন একটা আছে, আমি কামাখ্যায় যাইয়ে মরার মাথার মধ্যে ভাত নিয়ে আমি খাইছি, এখনো খাই, এখনো খেতে পারবো। মানে ওটার ভেতরে ভাত রান্না করে না, ভাত রেখে কি আছে, সাধনাই তো এইটা, এইটাই তো সাধনা। আচ্ছা, गुरुजी ने हमें ये भी बताया था कि जब वो इन बच्चों के, इन लोगों के कानों में बीज मंत्र बोलते हैं तो इन लोगों में एक अनजानी और अद्भुत सी शक्ति आ जाती है इस दर्द को सहने की, और वो मुस्कुराते हुए इस पूरे प्रथा को, इस पूरे पूजा को कंप्लीट कर लेते हैं।
अलग अलग सीकों को अपने जीभ में, अपने आईब्रोज में और अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पियर्स करना शुरू कर दिया एंड दे वेर हैविंग सो मच फन। एंड ये पियर्सिंग किसी की भी नहीं हो रही थी, वहां पर लोग खुद वॉलेंटियर कर रहे थे कि उनको आईब्रो में या फिर जीभ में कहाँ पियर्सिंग करवानी है। एक्चुअल में ये सारी चीजें, ये सारी पूजा पद्धति एक डिपिक्शन थी उस चीज की, उस पूजा की, उस त्याग की, उस तपस्या की जो बाण राजा ने करी थी बाबा तारकनाथ को प्रसन्न करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए। और उसी प्रथा को उनके लीनिएज में, उनके डिसेंडेंट्स, उनके लोग आज भी फॉलो करते हैं और एक तरीके से उनको ट्रिब्यूट पे ऑफ करते हैं। वहाँ पर एक इंसान जिसने एक मास्क धारण किया हुआ था, जो कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि उनमें देवताओं के अंश प्रवेश करते हैं, और वो ही वॉज डांसिंग फियर्सली। जैसे ही वो प्रथा शुरू हुई, अचानक वो काफ़ी खुशी से डांस करने लगा और पूरे फील्ड में घूमने लगा। आई वॉज देयर एंड इट फेल्ट एक्सट्रीमली रियल। दिस इज प्रोजेक्ट शक्ति सीजन 1। आई होप यू लाइक ऑल आवर एपिसोड्स। ऐसे ही और भी एपिसोड्स आती रहेंगी और ऐसे मिस्टीरियस, अनसीन, अनएक्सप्लेन्ड ट्रेडिशंस, कल्चर्स और पूजाएं देखने के लिए फॉलो करिए शून्य को।